Friends, this is Mohammad Wakil and you are watching my YouTube channel Education The Solution। फ्रेंड्स, आपको पता है पहले भी मैं इस तरह के तमाम वीडियोस लेकर आया हूं और आज इस बार फिर आपके लिए एक बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि वो बहुत कमज़ोर हैं या वो फेल हो चुके हैं या फिर वो एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए या फिर हाई स्कूल इंटर में फ़ेल हो गए या आगे वो फेल हो गए, अब वो किसी लायक नहीं है, अब वो थर्ड क्लास पास होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या किसी तरह से जो है धक्के देकर आगे पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो ये मान लेते हैं कि वो इस लायक नहीं है कि वो बड़े ख्वाब देखें। तो आज मैं एक ऐसे इंसान की कहानी आपको देखिए मैं बताने जा रहा हूं और जिसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। ये किताब जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है 12th फेल। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने हर एक्सक्यूज़ को बेकार साबित करके ये दिखाया कि अगर इंसान इरादा करे तो वो हर काम कर सकता है। ये किताब 12th फेल एक लड़के जिसका नाम मनोज कुमार शर्मा है, ये उसकी कहानी है। अनुराग पाठक ने अपने दोस्त की रियल स्टोरी को लोगों के सामने लाने के लिए इस किताब को लिखा है। लास्ट ईयर जब ये बुक लॉन्च हुई थी उस वक्त ये बड़े फेमस हुए थे। इस बंदे की कहानी ये साबित करेगी कि अगर उसके पास इरादा है, अगर उसके पास डेडिकेशन है, अगर उसके पास समर्पण है, अगर वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है तो फिर उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लास्ट ईयर ये बॉम्बे के एडिशनल कमिश्नर रहे हैं और इन्हें 12th फेल डीआईजी भी कहा जाता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये मध्य प्रदेश मुरैना के रहने वाले हैं और जिस वक्त ये इंटर में थे तो आपको पता है कि यूपी, बिहार या एमपी के पुराने गांवों में, इलाकों में किस तरीके से लोग हाई स्कूल और इंटर पास करते हैं और किस तरीके से वहां पर नकल के रैकेट चला करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोग नकल पर भरोसा करते हैं। इवन अगर हमारा सेंटर यहाँ पर पड़ जाता है तो हमें नकल करने का मौका मिलेगा और हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब और इधर उधर अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इस तरीके से लोग आज भी जहाँ गांव और देहातों में इस तरीके की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। तो फिर इस तरीके से जब वो इंटर का एग्ज़ाम दे रहे थे तो हुआ ये कि अचानक वहाँ के जो सीनियर अधिकारी थे वो एग्ज़ाम के टाइम पर आ जाते हैं, जबकि इन लोगों का प्लान रहता है कि हम नकल करके और एग्ज़ाम को लिखकर और अच्छे से नंबरों से हम पास हो जाएंगे। और उसके बाद वो वहीं पर रुक जाते हैं और जिसकी वजह से इन सब का जो नकल करने का प्लान होता है वो फेल हो जाता है और उस नकल करने के प्लान के फेल हो जाने की वजह से वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि वो किस तरीके से अपने आगे कैरियर के बारे में सोचा करते थे। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आगे हम क्या करेंगे। वो तो ये सोचते थे कि इसी तरह इंटर हमारा हो जाए, उसके बाद हम कुछ कर लिया लेंगे। लेकिन उसके बाद जब इस तरह का उनके साथ हादसा हुआ और वो फेल हो गए तो और घर की मजबूरी और परेशानियां और गरीबी की वजह से उन्होंने जो है वो और उनके भाई ने ऑटो चलाने का फ़ैसला किया। उन्होंने पैसा उधार लेकर ऑटो ख़रीदा और उसके बाद वो चलाने लगे। हुआ ऐसा कि उस ऑटो को किसी अधिकारी ने पकड़ लिया, किसी वजह से वो पकड़ा गया और उसके बाद जब वो उसको छुड़ाने के लिए अधिकारी के पास जाते हैं वो उस अधिकारी का रुतबा देखकर बड़े हैरान रह जाते हैं। एक कम उम्र का अधिकारी और उसके ये ठाट बाट और उसका ये रसूख देखकर मनोज कुमार शर्मा जो है हैरान रह जाते हैं और उनके दिल में भी ये बात पनपने लगती है कि काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। और वो इस तरीके से वो उनसे बात करते हैं, किसी तरह वो उनसे बात, और देखिए वो ऑटो छुड़ाना भूलकर वो उससे बात करना शुरू कर देते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि ये कैसे बनते हैं, हम इस तरह से अधिकारी आप जैसे कैसे बन सकते हैं। बस उसके बाद फिर देखिए उसके मनोज कुमार शर्मा के दिल में ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, जीना है तो एक अधिकारी बनना है, पुलिस अधिकारी बनना है, चाहे वो यूपीएससी के ज़रिए से बना जाए और चाहे स्टेट सर्विस कमीशन के ज़रिए से बना जाए। तो उन्होंने ये इरादा किया और इस इरादे के बाद फिर वो आगे उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद किसी तरह एग्ज़ाम को पास किया और इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद फिर वो ग्रेजुएशन के लिए शहर चले जाते हैं और उन्हें
एक लाइब्रेरी में रहना पड़ता था, ताकि जो है उनको वहाँ लाइब्रेरी में काम करने को भी मौका मिल जाता था और रहने की एक जगह भी मिल गई थी। तो वो पढ़ते भी थे और रहते भी थे और कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। उसके बाद उन्होंने इसी ग्रेजुएशन के दौरान एक ऐसा दौर आया जब उन्हें 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा, और उसके बाद एक होटल में खाना खाने के लिए उन्हें बर्तन मांजने पड़े। इसी दौरान उन्होंने एक आटा चक्की में भी पैसे के लिए काम किया, और उनका ये जुनून, उनका ये पागल उन्हें आखिर में दिल्ली तक लेकर आता है। और आप ये सोचिए कि इंसान को पैसे के लिए किस किस तरह से काम करना पड़ता है। इस इंसान ने पैसे के लिए, जब उसे ज़रूरत पड़ी किराए के लिए, खाने के लिए, खर्चे के लिए, तो आप ये सोचिए कि उसने वहाँ पर अमीरों के, मुखर्जी नगर के अंदर अमीरों के जो कुत्ते हुआ करते हैं, उनको टहलाने के लिए पैसे लिए कि 1-2 घंटा उनको जब वो टहलाते थे बाहर ले जाकर, तो उसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिला करते थे, जिससे कि वो अपना उन्होंने खर्च चलाया। ये स्टोरी अपने आप में वाकई इतनी ज़बरदस्त है कि मैं खुद पढ़कर हैरान रह गया कि एक इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने इरादे के लिए, अपने जो उसने पुख्ता अज़म किया उसको पाने के लिए क्या क्या कर सकता है। देखिए, और आखिर में एक ऐसा वक्त आता है, पहला अटेम्प्ट जाता है, दूसरा अटेम्प्ट जाता है, तीसरा जाता है, और चौथे अटेम्प्ट में ये क्लियर होता है। वो यूपीएससी क्रैक करते हैं और आईपीएस कैडर, उनको आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है। असल मैसेज ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने कि उन्हें इस तरह से उनके इरादे को मजबूत करके रखा, और वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो फेल होने के बावजूद भी उन्होंने एक सपना देखा, और वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो ड्राइव होते रहे, मोटिवेट होते रहे, और उसके बाद अल्टीमेटली वो जब तक उन्होंने अपना टारगेट या गोल अचीव नहीं कर लिया तब तक वो रुके नहीं। फ्रेंड्स, हम और आप कितने बहाने बनाते हैं, आप ज़रा सोचिए तो सही। इंटर में कम नंबर हैं, हाई स्कूल में कम नंबर हैं, ग्रेजुएशन में कम नंबर है, हम फेल हो गए। मैं उन लोगों को इस बंदे की स्टोरी बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमें शर्म नहीं आती? क्या हमें ज़रा सा भी इस बात का एहसास नहीं होता कि एक इंसान इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतने एडवर्स कंडीशन में भी अपने सपनों को पूरा करता है, अपने माँ बाप को दिखाता है, उनके सपने पूरा करता है, और हम सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मैं चाहूँगा कि आप देखें, इस किताब को भी आप ज़रूर पढ़ें, हो सकता है ये किताब आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करिएगा, और अगर पसंद ना भी आया हो तो भी कमेंट करिए और बताइएगा कि ये स्टोरी और ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।